हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। तो आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स का लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपना टॉपिक कवर कर लेंगे। सारे जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं वो अच्छे से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद भी हम लेके आते रहेंगे वीडियोस। तो बीच में हमारे पास टाइम है जिससे हम रीजनिंग का भी कुछ ना कुछ पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो रीजनिंग में मुझे लगा कि एक टॉपिक मैं आपको आज शुरू करवा देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद करना, देखिए सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा खेल हुआ रहता है। लोग तरह तरह की यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं कि ऐसे 5 अल्फ़ाबेट दे दिए कि उसमें ई ज्योति कुछ भी, मतलब इस टाइप का मैंने देखा है उसमें कि 5 10 15 20 ऐसे सीक्वेंस में याद करवाते हैं। वो बहुत अजीब लगता है, ऐसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेक्टिक रहता है। ऐसे तो उससे तो अच्छा है कि वो ऐसे ही पूरा एक एक को याद कर ले। वो बहुत टफ टास्क है एक तरह से देखा जाए तो आज मैं जो आप लोगों के लिए जो तरीका लेके आई हूँ उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आज इस वीडियो को अगर आपने पूरा अच्छे से मन लगा के देख लिया तो अल्फाबेट की पोजीशन के लिए आपको दोबारा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और अच्छे से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो आप लोगों का ही लॉस है, उसमें हमारा कुछ नहीं जाने वाला। तो बिल्कुल आराम आराम से शुरू करते हैं। देखिए अल्फाबेट की पोजीशन के लिए हमें सबसे पहले तो पूरी एबीसीडी आनी चाहिए। एबीसीडी आप लोगों को सबको आती होगी। अल्फाबेट पोजीशन आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOP, और जेड। देखिए ये हमारे अल्फाबेट होते हैं। कुछ अल्फाबेट स्टार्टिंग से, कुछ उल्टे, हमें दोनों तरफ से याद करने हैं। एक साइड से अगर हमारे याद हो गए ना तो दूसरी साइड से तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो देखिए शुरू करना है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शांति से याद करना है। कोई कुछ नहीं सोचना कि ये ट्रिक अपनानी वो ट्रिक अपनानी, कुछ नहीं, देखते जाओ बस ध्यान से। देखिए पहले 4 अल्फाबेट ए बी सी डी सबको याद है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, मेरे ख्याल से इनमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। तो उन सबको कर दीजिए डिलीट। पहले 4 कट हो गए। उसके बाद लास्ट वाले 2 भी सबको ही आते होंगे। लास्ट वाले 2 कौन से? वाई और जेड। पहले वाले की पोजीशन 1 2 3 4, ये पता है। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। टोटल जो अल्फाबेट है वो कितने हैं? 26। तो जब टोटल 26 है तो जेड की पोजीशन कितनी हुई? जेड और वाई, जेड की पोजीशन हुई 26 और वाई की पोजीशन कितनी आ जाएगी? 25। ये भी इजी है। तो अब कितने अल्फाबेट हम लोगों ने याद कर लिए? स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 2, मतलब कितने डिलीट कर दो? 6। यहां से डिलीट कर दो, दिमाग में फिट कर लो। हो गए 6। अब आ जाइए बीच से कहीं शुरू करते हैं। बीच से कहीं कैसे शुरू करते हैं? क्योंकि अगर ऐसे ऐसे करवाती रही तो शायद आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा। 6 याद हो गए। बीच में आइए एल, एम, एम को याद कीजिए। एम को क्या करना है? याद। कैसे याद करना है? एम देखिए, अगर मैं इस एम को ऐसे की बजाय ऐसे लिखूं, ऐसे भी तो ये एम बन रहा है, और ये कितना बन गया? 3। 3 बन गया। अब 3 पोजीशन पे आता है सी और 23 तक यहां पहुंचेगा नहीं, तो इसके आगे क्या लगा दो? 13। एम की पोजीशन कितनी हो गई? 13। हो गई 13। अब एम के एक इधर का और एक इधर का आपको याद है, क्योंकि जब भी हम अल्फाबेट पढ़ते हैं इतनी स्पीड से हमें याद है कि हम कैसे कैसे पढ़ लेंगे। एल एम एन। एम हमारा हो गया 13, याद हो जाएगा। 13 कैसे हो गया? एम को अगर हम ऐसे लिखते हैं, एम क्या डिनोट कर रहा है? ऐसे अगर लिख दिया तो 3 को डिनोट कर रहा है, एक उसके आगे लगा दिया तो कितना बन गया? कितनी पोजीशन आ गई एम की? 13। अब एम के एक इधर का एक उधर का याद करना बहुत इजी है, बोल के देखो एल एम एन।
एल एम एन। जब आपको एम की पोजीशन पता है तो एल की और एन की पोजीशन आप लोग आराम से निकाल लोगे। एल एम एन कितनी हो गई? 13, 14 और 12। 12, 13, 14, इन तीन को भी कर दीजिए डिलीट। एल एम और एन ये भी हो गए आपके डिलीट। ओके, तो आपने टोटल कितने याद कर लिए? 9। 9 हो गए। अब आ जाइए एक्स वाई निकाल दो, एल एम एन निकाल दो और यहां से ए बी सी डी निकाल दो। अब देखो डब्लू, डब्लू देखो, डब्लू को फिर से अगर मैं आप लोगों की तरफ वही एम वाला ट्रेंड अगर मैं लेके जाऊं तो जैसी पोजीशन जैसी स्ट्रक्चर एम की होती है जस्ट उसके अपोजिट स्ट्रक्चर है किसकी? डब्लू की। अब हमें पता है कि एम कितने पे आया? 13 पे। एम से हमने क्या क्या सोचा था? 3। तो डब्लू से भी 3 सोच लो। तो डब्लू अब कितना होगा? डब्लू अब 13 की पोजीशन पे तो आएगा नहीं, किसकी पोजीशन पे आएगा? 23 की पोजीशन पे। डब्लू किसकी पोजीशन पे आ गया? 23 पे। तो ये आ गया 23 पे आ गया हमारा डब्लू। हो गया याद? अब डब्लू के अब इधर वाला एक्स, एक्स याद कर सकते हो? डब्लू एक्स तो 23 और 24 याद हो गया। अब v को भी आप ऐसे ही याद कर सकते हो देखा जाए तो वी डब्ल्यू एक्स, लेकिन वी डब्ल्यू एक्स थोड़ा सा बोलने में अटपटा सा लगता है, इसलिए फिर भी आप क्या करो, v की आपको एक अलग चीज बताऊंगी। v में देखिए कितनी टांगे हैं? 2 टांगे, 2 तो डबल 2 लगा दो। कितनी टांगे हैं? डबल, एक ऐसे एक ऐसे, तो v की पोजीशन कितनी हो गई? 22। यहां से 3 हो गए याद। वी डब्ल्यू एक्स, v कितने पे? 22 पे, और w कितने पे? 23 पे, और x कितने पे आ गया? 24 पे। 3 और याद हो गए, 9 और 3 12 याद कर लिए। बोलो कुछ दिक्कत आई? कुछ समझ ना आया हो? अगर कुछ समझ नहीं आया तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि ये चीज हमें थोड़ी सही नहीं लग रही है, ये बताइए। बोलो, बढ़े आगे? हो गए ये 3 भी? अब कर ही देती हूँ इनको डिलीट। अब देखिए ये बच गए। इनमें आ जाइए ई। ई क्या है? ई में कितने सारे ऐसे ऐसे इधर उधर ये लाइनें बन रही हैं। ई किससे मैच खाएगा? 5 से। 5 में भी तो एक इधर एक इधर एक इधर, ई क्या बन गया? 5 जैसी स्ट्रक्चर है। एफ, एफ को क्या करो, नीचे से ये ऐसे है, अगर इसको मैं ऐसे मोड़ दूं, इस मुंडी को ऐसे मोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? 6। ई 5 और एफ कितना बन गया? 6। जी का आगे वाला हिस्सा भूल जाओ, जी कैसे बनता है? ऐसे। ये आगे वाला हिस्सा भूल जाओ, यहां क्या आ गया? 7। तो जी कितना हो गया? 7। एच, एच को अगर यहां भी मिला दे यहां भी मिला दे, क्या बन गया? एच 8 बन गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब आई तो खुद ही बता रहा है कि मैं 9 हूं, ऐसे है तो क्या बन गया? आई 9 बन गया। अगर इन चीजों को एक दो बार लिख के देखोगे ना, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा ये ऐसे बताया था मैम ने और ऐसे ही हमें याद करना है, हमने भी ऐसे ही सीखा है। याद किसी को नहीं रहता, लेकिन हमने भी ऐसे ही याद किया था और उसको हम पूरी जिंदगी भी नहीं भूल पाते, ऐसे याद हो जाता है। बात आती है कि आप किस तरीके से उसको याद कर रहे हो, आपकी कैचिंग पावर क्या है। पढ़ना इसी का नाम है। जरूरी नहीं होता कि रट लो, जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा इंटेलिजेंट हो कि एक बार देखते ही चीजें याद हो जाएं। जरूरत पड़ती है थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ी सी मेहनत की। थोड़ी सी लगन के साथ आप काम करना शुरू कीजिए, देखिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका एग्जाम आ गया और कब आपने वो सारी चीजें इतनी आसानी से सीख ली। बहुत इजी है सब कुछ, बस अपने हौसले को बुलंद रखना, हौसले कभी मत टूटने देना। हारना और हार मानना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने हार मान ली, अगर आपने ली हार मान, तो समझ लीजिए सब कुछ चला गया। और अगर आप हो गए हार गए, किसी एग्जाम में हार भी गए, तो समझ लेना कि दुगनी पावर के साथ आप दूसरी टाइम उठने वाले हो।
क्योंकि पिछली बार जो मेहनत की है वो भी तो आपके साथ ही रहेगी, उसको कोई छीन थोड़ी ना सकता है आपसे। तो देखें, ये हो गया ई एफ जी एच और आई, 5 6 7 8 9, कितने अल्फाबेट याद कर लिए? 5, ई एफ जी एच और आई, 5 यहाँ पे याद हो गए, 6 यहाँ पे हो गए थे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 9 और 3 12 और 5 17 याद कर लिए हैं। बच गए कितने? 9। आप लोगों ने तो फतेह हासिल कर ली, 17 अल्फाबेट याद कर लिए, 9 ही तो बचे हैं। बढ़ो आगे जल्दी जल्दी। देखिए, अब आपको पता चल गया कि आई 9 पे आके रुक गया है, तो आई जे के बोलने में आसान लग रहा है, आई जे के, तो जे पे कितना कर दो 10 और के कितना 11, के पे कितना आ गया 11, जे और के भी याद हो गया, 2 अल्फाबेट और याद हो गए, कितने बच गए 7 अल्फाबेट अभी जो आपको याद करने हैं। 7 के लिए क्या करो, T20 सुना है, T20 मैच क्या सुना है? T20, T20, तो टी की पोजीशन क्या आ गई 20, एस टी, एस और टी, एस टी याद कर सकते हो, जब टी की पोजीशन 20 है तो एस की पोजीशन कितनी आएगी 19। बोलो टी की पोजीशन और एस की पोजीशन कंफर्म। बढ़े आगे, अब आ जाइए आर पे। आर को देखते ही आपको क्या लगता है कि अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो क्या बन गया 8, तो ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 18, सॉरी वैल्यू नहीं, आर की पोजीशन आ जाएगी 18, आर की क्या आ गई पोजीशन आ गई 18। उसके बाद क्या बचता है पी, पी देखिए, पी ऐसे लिखा है, अगर इसको उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा 6, इसके आगे लगा दो 1, क्योंकि पी 6 पे तो आ नहीं सकता, 26 पे आता है जेड, तो कितना आ गया 6, तो क्या बन गई इसकी पी की पोजीशन, पी की पोजीशन बन गई 16। ओ पी क्यों, जब पी की पोजीशन 16 है तो ओ की पोजीशन 15 और क्यों की पोजीशन 17। बोलो निपट गया सब कुछ। अब एक बार मेरे साथ ऐसा समझो कि आप और मैं एक ही क्लास में बैठे हुए याद कर रहे हैं। अब जो जो भी मैं लिखती जाऊंगी उसको साथ के साथ बोलते जाना कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। जब तक मैं लिखती हूं तब तक कमेंट कर देना मैम इतना आएगा, जब तक मैं लिखूंगी तब तक कमेंट कर देना कि इतनी पोजीशन है इसकी। बोलो डब्लू किससे डिनोट करता है 3 से, तो कितना आ जाएगा 23, एम 3 13, एक्स वाई जेड, जेड कितना आता है 26, एक्स कितना होगा 25, एक्स कितना आ जाएगा 24। हो गया। अब ए बी सी डी सबको पता है 1 2 3 4, हो गया। ओपी क्यों, पी का सबको पता है 16, ओ की 15 और क्यों की 17। एस टी, T20, S19, आर, आर डिनोट करता है 8 को, तो क्या हो जाएगा 28 तो होते नहीं है, 8 ये आएगा नहीं तो कितना हो गया 18। ई एफ जी एच, ई किसकी तरह 5 की तरह, एफ को नीचे से मोड़ दू तो 6, जी का यहाँ पे क्या दिख रहा है साफ साफ 7, 8, एच को ऐसे मिला दे तो 8, आई की पोजीशन 9, क्योंकि आई तो खुद ही 9 को डिनोट कर रहा है, जे के 10 और 11, एल एम एन, एम की पोजीशन 13 तो एल की आएगी 12 और एन की आएगी 14। बताओ कौन सा बच गया, ई एफ जी एच 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पे क्या आएगा 21 पे क्या आएगा 22 पे क्या आता है 22 पे आता है वी, क्योंकि वी की है 2 टांग, और 22 से पहले आता है 21, तो 21 से पहले क्या आएगा वी से पहले यू वी, यू यू वी 21 हो गया। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 बन गए सारे। अब आपके सामने प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, किसी का भी नाम उठा लीजिए, किसी का भी नाम उठा लीजिए, किसी का भी नाम उठाइए और उसी को उसकी पोजीशन याद करना शुरू कीजिए। मेरा नाम है रितु, RITU। R की पोजीशन 8, I की पोजीशन 9, T 20, U की पोजीशन 21। बोलो। ये है डस्टर, DUSTER। स्पेलिंग पे मत जाना, गलत भी हो जाए तो स्पेलिंग पे मत जाना, हमें सीखनी है पोजीशन। ABCD, D की कितनी आएगी 4, U की UV, V22 तो U कितना 21, S T20, S से S आता है पहले 19, T20, E5, R18। पेन, PEN, P क्या है उल्टा कर दे तो 6 मतलब 16, E5N 14। मेरा फोन, क्योंकि मैं फोन में वीडियो बना रही हूं, मेरे सामने क्या है मेरा फोन, मेरा फोन PHONE, मेरा फोन। M की वैल्यू 13, E की 5, R18, A1, P16H8, O15N14 और E5। बोला मुश्किल है कि आसान है। मेरे सामने मुझे दिख रही है एक फोटो, PHOTO फोटो, P16H8, O15, T20, O15। बोलो सही के गलत। मैंने लगा रखा है स्टैंड के ऊपर अपना फोन, स्टैंड STAND, S19, T20, A1, N14, D4। यहां मुझे दिख रहा है एक दरवाजा, डोर DOOR, डोर D4O, 15 15 R18। डोर हिंदी में लिख लेते हैं दरवाजा, दरवाजा। J कितने पे आएगा 10 पे, A1 W किसकी तरह है 3 की तरह 23, R18, A1 4। बोलो। AC, A1 C3। ऐसे ही कर लोगे, जो भी कुछ आपको दिखे। फैन 6 1 14। मार्कर, मार्कर के साथ में लिख रही हूं, मार्कर M13, A1, R18, K11, E5, R18। मेरे हाथ में है बैंगल्स, बैंगल्स B2, A1, N14, G7, L12, E5, S19। फिंगर FINGER, F कितना होगा 6, I9, N4, G7, E5, R18। हैंड, ये सारी प्रैक्टिस चल रही है, जो भी मैं लिख रही हूं ऐसे ही आप लोग भी फटाफट फटाफट लिखते जाइए और अल्फाबेट पोजीशन को कर दीजिए आज के आज खत्म। क्या लिखा अब, हैंड H8 1 14 4, आर्म A18 13। बोलो। अब ऐसे तो प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो, ऐसी ही प्रैक्टिस जितनी आप लोगों ने आज प्रैक्टिस कर ली है, इसी प्रैक्टिस के बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस की किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपको वो क्वेश्चन कैसे चुटकियों में निपटाने हैं, ये सब हम देखने वाले हैं कल की वीडियो में। तो कल बिल्कुल ध्यान से देखना। आज जो आप लोगों ने सीख लिया, कल सब उसकी प्रैक्टिस होगी और आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ऐसे क्वेश्चन से जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।